हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने अपने परिचय में हमने पार्ट वन में आपको अपने अपने बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसको हम फिर कंटिन्यूअस कर रहे हैं और उसके बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि अपनी पत्नी से पूछता हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती बिमला पंत है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन बाद में शुरू की और आपकी कब शादी हुई और उस समय का आपका अनुभव कैसा रहा और उसके बारे में बताएं। हम लोगों की शादी 1980 में हुई थी। उस समय मैं 9th में पढ़ती थी, तो थोड़ा जल्दी शादी उस समय में होया करती थी, क्योंकि उस समय का एक वही था कि हाँ, सब मतलब लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे माँ बाप। तो मेरी भी जब मैं 9th में पढ़ती थी तब शादी हुई। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं 1 साल तक फिर मैं अपने मायके में रही। वहाँ से फिर मैंने फिर वहीं एजुकेशन हाई स्कूल तक किया। हाई स्कूल करने के बाद फिर मैं फिर अपने ससुराल चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट ही अपनी एजुकेशन को जारी रखा। तो फिर उसको जारी किया। उसके बाद फिर मैं 4-5 साल तक घर में रही। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ आ गए थे। इनका बैंक में सिलेक्शन हो गया था, तो हम लोग लखनऊ आए। तो वहाँ से हमने अपनी और आगे की पढ़ाई शुरू की। सबसे पहले मैंने इंटर किया था, ये करामत कॉलेज से मैंने इंटर किया था, जो निसारगंज में है। वहाँ से इंटर किया था। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। फिर वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो ऐसे मेरी पढ़ाई का हो रहा था, जिसमें मेरे पति का सहयोग सबसे ज़्यादा था पढ़ाई में। तो अब मेरी ये पढ़ाई शुरू है। अब आप बताइए, आपने शादी के बाद कौन सी एजुकेशन ली, और उस समय आप आर्मी में थे। आर्मी का कैसा अनुभव था? आप कितने साल तक आपने आर्मी में जॉब की? उसके बाद फिर आप आर्मी छोड़ के आए, कब आप आर्मी छोड़ के आए? हाँ, मैं लगभग जो है उस समय मेरी आयु 21 साल की थी और 21 साल के समय में मेरी शादी हो गई थी। उससे पहले मैं करीब 18 साल के अंदर आर्मी में चला गया था। और आर्मी में जाने का मेरा मुख्य कारण ये था कि थोड़ा-सा घर की परिस्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, जिससे मैंने पढ़ते-पढ़ते जो है 11th में मैं पढ़ता था। 11th में पढ़ते-पढ़ते मैंने आर्मी में एकदम भर्ती आई और मैं सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने के बाद मैंने 1 साल वहाँ पर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मैं आर्मी में गया और फिर 21-22 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी। और मैं आप लोगों को, अपनी पत्नी को और एक बच्ची भी हो गई थी हमारी, सबसे बड़ी बच्ची, उनको घर में छोड़ के और मैं फिर आर्मी में गया था। और आर्मी में जाने के बाद मैंने 5-6 साल नौकरी की। आर्मी में मेरा अनुभव ये रहा कि मैं तमाम जगहों में गया, जहाँ से भूटान तक गया, दरंगा गया, रंगिया गया, आसाम गया, रानीखेत गया, शाहजहांपुर गया। तमाम जगहों में हमने सब टाइप की ट्रेनिंग की और अपना आर्मी में हमको बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती थी और ड्रिल होता था और एक वहाँ पर अनुशासनबद्ध जीवन यापन किया और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर मैं ऑफिस में ही काम करता था और सुबह शाम में परेड करता था, ऑफिस में काम करता था। उसके बाद मैंने आर्मी में भी उसकी तैयारी की थी, सेकंड लेफ्टिनेंट की तैयारी की थी। लेकिन खुदा न खास्ता उसमें जो है मैं नहीं, सिलेक्शन मेरा नहीं हो गया। उसके बाद मेरे को शारीरिक परेशानी हो गई थी, जिसके कारण मुझे जो है आर्मी में जो है थोड़ा मेडिकली में थोड़ा ट्रेनिंग के दौरान जो है मुझे चोट लग गई थी, जिसके कारण मुझे जो है आर्मी से छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं आर्मी छोड़ करके, आर्मी का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, 6.5 साल का। लेकिन मुझे आर्मी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ये है कि मुझे वहाँ से
हल्की सी कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी मिलती है और कोई पेंशन वेंशन वहाँ से नहीं मिलती है। उसके बाद मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने केवल इंटर भी पूरा नहीं किया था, मैं आर्मी में चला गया था और इंटर पूरा करने के लिए मैंने आर्मी से ही छुट्टी ली। 6 साल के दौरान मैंने जो है पूरा आर्मी के अंदर ही टाइपिंग वगैरह तो मैं जानता ही था, मैंने सीखा और उसके बाद मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं आर्मी से मुझे मतलब मेरी लाइफ वहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं होगी करके मुझे ये था, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं बच्चों से बहुत दूर हूँ और मैंने आर्मी की सेवा कर दी, लेकिन आर्मी में मुझे अच्छा मौका नहीं मिल पाया आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मुझे जो है वहाँ से फिर आ कर के फिर मैंने जो है वहाँ से मैं निकला और उसके बाद फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद मैं लखनऊ में करीब 2-3 साल रहा और मैंने काफ़ी मेहनत की और बैंक की भी प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन करने के बाद मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 1986 में मैं अपने बच्चों को लेकर के लखनऊ आया। लखनऊ आके मैंने बैंक की सेवा की। बैंक में मैंने काफ़ी जगह अपनी सेवाएं दी और अपना पूरी नौकरी करने के बाद और 2018 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया और अभी तक मैं अपना जीवन ठीक ठाक व्यतीत करता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मतलब आप जब लखनऊ में आई उससे पहले तो आपने केवल मतलब हाई स्कूल किया था आपने। उसके बाद आपने जब लखनऊ आने के बाद आपने अपनी एजुकेशन को कैसे प्रिपरेशन किया, बच्चे हो गए थे, बच्चों के साथ मतलब कैसे उसको वो किया, सब कुछ घरे हाउस वाइफ के रूप में भी आपको काम करना पड़ा, बच्चों को भी देखना पड़ा, तो कैसे आपने अपनी लाइफ बढ़ाई और एजुकेशन भी ली और लखनऊ का आपका अनुभव अभी तक का कैसा रहा उसके बारे में मुझे बताइए ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसा भी जीवन होता है। हाँ, जब हम लखनऊ में आए थे उस समय एक तो कम उम्र की होने से इतना अनुभव ही नहीं था, तो हम जो है उसके तब हमारी एक ही बड़ी लड़की थी, तो तब हम एक महानगर में एक किराए के मकान में रहते थे, जो कि ज़्यादा हम लोगों का वो भी नहीं था, तो एक कमरे के मकान में हम लोग रहते थे। उसी में किचन था, उसी में मंदिर था, उसी में कमरा सोने का था, सब कुछ था। तो ऐसे हम लोगों ने अपना शुरुआत की है। फिर बड़ी बेटी हमारी हो गई थी, तो उसके बाद फिर जो है आगे की मुझे एजुकेशन लेनी थी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो तब मेरे हस्बैंड ने मेरा काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं से यहीं लखनऊ से ही वो करी थी। तो ली थी सारी पढ़ाई मैंने लखनऊ से ली है, कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और बच्चों को होने के बाद तो वो तो है ही, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इतना पैसा भी अपने पास नहीं होता है, तो नहीं रहता था, तो उसी में सब चलाना है। जो सैलरी आती थी उस समय सैलरी भी बहुत कम होती थी, तो उसी में सारा घर देखना है, बच्चों की पढ़ाई का सोचना है। फिर मेरे 2 बच्चे और हो गए थे, तो 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चों की पढ़ाई, उनका पालन पोषण, उनका हर चीज़ देखना, तो ये सब हम लोगों में एक उस समय बहुत दिक्कतें होती थी। तो सब मतलब सामंजस्य बनाते हुए आगे हम लोग बढ़े हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए एक अनुभव रहा है ज़िंदगी का। आप बताइए, आपने कैसे मतलब मैनेज किया अपने बच्चों के साथ, कैसे कैसे आप क्या क्या करते थे, कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि पिता के ऊपर ही सारा बोझ होता है, बच्चों का, पत्नी का, घर का, तो ये सब आपने कैसे किया, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, लखनऊ आने के बाद सन 86 में जब मई का महीना था, लगभग मुझे अभी याद आ रहा है, सन 86 में मैं लखनऊ में आया, मैंने बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद मैं अपने बच्चों को आप लोगों को यहाँ ले आया था, जिसमें हमारी एक लड़की थी उसमें, और लड़की और तो आपको ले आया था। उसमें हमारी सैलरी वास्तव में बहुत कम थी, बहुत कम सैलरी थी, जिसमें किराया देना और बच्ची को स्कूल भेजना और बच्चे के बारे में पूरा परवरिश करना और घर का खर्चा चलाना। लेकिन ये है कि उसमें महंगाई थोड़ा कम थी,
तो हम एक मध्यम वर्ग परिवार में होने के कारण अपना सामान्य जीवन यापन करके जैसे जैसे हमने आगे को बढ़ते गए और फिर हमारे 2 बच्चे धीरे धीरे और हो गए और उसके बाद और लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर बढ़ गई। लाइबिलिटीज़ बढ़ने से जो है हमने अपने को मैनेज किया। उसके बाद मैं क्या करता था, ऑफिस से आने के बाद जब मैं बैंक से नौकरी छोड़ के आता था, बैंक बंद हो जाता था, उसके बाद मैं करीब 8-9 बजे तक कहीं टाइपिंग उधर का काम करता था दूसरी जगह और वहाँ से कुछ अर्न कर लेता था और जिससे जो है हमारा जो खर्चे की कमी होती थी उसकी मैं पूर्ति करता था। और धीरे धीरे करके मैंने फिर और जगह भी मैं थोड़ा पार्ट टाइम कुछ करके अपना रात दिन लगा करके मेहनत करता। सुबह 4 बजे हो जाता था, 4 बजे जा करके फिर कुछ ना कुछ कहीं काम करके एक आध जगह टाइपिंग कर करके कोई नया वो करता था और उससे जो है हम भी कुछ पैसा अर्न कर लेते थे। वो पर 3 बच्चों का खर्चा चलाना और रियल में उसमें बहुत ही टफ था। लेकिन हमने जैसे तैसे, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई अर्निंग इस टाइप की नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमको केवल सैलरी के अंदर ही सब कुछ अपना भरण पोषण करना पड़ता था, जो हमारे लिए एक टाइप का बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। पति पत्नी ने कम एजुकेशन होने पर अपनी एजुकेशन को आगे जारी रखा। पत्नी को भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और खुद भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बैंक में भी मैंने अपनी शिक्षाएं, जितनी शिक्षाएं होती है लगभग सब प्राप्त की। वहाँ भी मैं पीछे नहीं रहता था। यही है कि थोड़ा मैंने प्रमोशन में अपना लेट हो गया था। मैं प्रमोशन मैंने जल्दी लिया क्योंकि बच्चों की लाइबिलिटी थी, उनको पढ़ाना लिखाना था, सब कुछ था और इसलिए मैंने बाहर जाना उतना पसंद नहीं किया। लेकिन 2012 में मैं बैंक सेवा में थोड़ा इधर उधर निकल गया, जिससे मैंने अपना प्रमोशन भी लिया और उसके बाद 2018 में मैं रिटायरमेंट हो गया। और इस समय के अनुसार मैंने फिर 2018 में रिटायरमेंट होने के बाद मैं पेंशन भोगी हो गया और इस समय जो है सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हैं। मुझे भी अपना हल्का फुल्का अपना पेंशन मिल रही है, उससे हम वो कर रहे हैं। अनुभव मेरा ये रहा कि कुल मिला के जो है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ बोल, धीरे धीरे अगर आदमी आगे बढ़ेगा निश्चित है जीवन में आगे इंसान बढ़ता रहेगा। इंसान को कभी भी जीवन में गलत काम या अनुचित तरीके से पैसा कमाना या कहीं इधर करना उधर करना ये काम नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को सरल सादा जीवन उच्च विचार करके काम करना चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के अनुसार अगर हम काम करेंगे परमात्मा हमको हमेशा कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देगा और हमारा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ये केवल मेरे लिए नहीं, ये पूरे संसार का नियम है। अगर आदमी सद्मार्ग पर चलेगा, अच्छे काम करेगा, उसके काम में ईमानदारी होगी और कहीं पर भी बुराई नहीं होगी, तो वो आदमी हमेशा कोई भी परिवार है वह आगे बढ़ेगा। और हमारा परिवार बहुत ऊंचा भी नहीं है, नीचा है। हम मध्यम वर्ग में निवास करने वाले लोग हैं और अपना जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमको न बहुत ज़्यादा चाह है, बहुत बड़े ज़्यादा 10-10 12 मकानों की हमको चाह रही है। हम एक सर छुपाने के लिए जो हमको मकान भगवान ने दिया है, बच्चे दिए हैं, उन्हीं का संरक्षण है, उन्हीं के अंदर रह रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है और उसी में हम संतुष्ट हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप मेरे को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर किसी अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद, साभार, सादर नमस्कार।